एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब मजा में? पढ़ाई कर रहे हो? चलो फटाफट हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका वेटेज है 7 मार्क्स, तो इसको फुल इज्जत देना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अभी मैं यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आप लोग ने उतना भी कर लिया तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ये चैनल पे, ठीक है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, फिर एमएसटी, सीईटी में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग के लिए बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बस 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दो। फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन रहे ये, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ले लिया स्क्रीनशॉट? अब ध्यान से सुनना। जो बच्चा ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को एक 200 पेज की बुक बनानी है। उस बुक में आपको चैप्टर वाइज जितने मैंने एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस सारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग को एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आपको ये बुक बना लेनी है, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगी। एक दिन में 2 से 3 चैप्टर का आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखने की आपको आदत भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन आंसर भी बन जाएंगे। ठीक है, लिखते लिखते आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ने लिखने के बाद पढ़ सकते हो, इससे आपके पास एक नोट्स हो जाएंगे, तो आप लोग इसको आगे रेफर कर सकते हो। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडाइज के 2 लॉ है। दोनों लॉ, 2 लॉ में से एक लॉ पक्का आ सकता है या फिर दोनों लॉ आ सकते हैं। अगर एक लॉ आए तो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, दोनों लॉ आए तो आपको 3 मार्क्स के लिए आएंगे। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हमारा 2 डेरिवेशन है मोशनल ईएमएफ में। मोशनल ईएमएफ मतलब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। इसमें देखो, एक साल ये ट्रांसलेशनल मोशन पूछा था और एक साल मोशनल ईएमएफ पूछा था। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन आपको पढ़ के रखने हैं, क्योंकि ध्यान तो सुनना, अब ये डेरिवेशन प्लस इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका ये जो फॉर्मूला आएगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं। बहुत मतलब बहुत। जब आप लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको है ना इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत मिलने वाले हैं। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डेरिवेशन है वो पढ़ लो। ठीक है, हार्डली 4 स्टेप का डेरिवेशन है, सिर्फ 4 स्टेप का। फटाफट उसको पढ़ लो और उसके जितने न्यूमेरिकल्स है, शायद से 3 या 4 न्यूमेरिकल है, वो आया है एग्जाम में, आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको पढ़ के ही रखने हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद में हमें पढ़ना है एक्सप्लेन। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है इसका कि व्हाट आर एडी करंट्स, एडी करंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, खाली एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है। उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछे गए, फिर से पूछने के 100% चांसेस है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इनमें जो डेफिनेशन आएंगे ना, तो इनके डेफिनेशंस में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। दोनों के फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब ये वाला पढ़ते हो या ये वाला डेफिनेशंस आप लोग पढ़ोगे ना, तो इन दोनों के डेफिनेशंस में आपको 2-2 डेफिनेशन मिलेंगे। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का 2 डेफिनेशन है, उसमें से कोई भी एक आप लोग लिख सकते हो। म्यूचुअल में भी आपके पास 2 डेफिनेशन है, उसमें से कोई भी एक लिख सकते हो और उसी का आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला के बाद उसकी यूनिट लिखनी है, तो ऐसा यूनिट भी आपको लिखनी है और उसके बाद में उसका अगर आपको डायमेंशन याद है तो आप लोग डायमेंशन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलने की 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई याद नहीं आया तो उसको आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन आप लोग को ट्राई करना है कि आपको सब कुछ याद रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोग ने 8वें चैप्टर में भी देखा था, जहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में किया था। यहाँ पे भी हमको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग को क्या करना है कि एनर्जी स्टोर निकालनी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर के अंदर। अब इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखो, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 सर्किट्स। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला के ऊपर आपको हर बार क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं आएगा, खाली फॉर्मूला याद कर लो, इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, आपका कहानी खत्म। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है,
कितने टाइप के होते हैं, करता क्या है, ठीक है। इसका एक बेसिक सा डायग्राम है कि ये अपना कोर है, कोर के ऊपर यहाँ पे हमारी एक वाइंडिंग, यहाँ पे हमारी दूसरी वाइंडिंग, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर का जितना भी आपको कहानी मिल जाए आप लोग को कर लेना। टोटल ये खाली आप 7 टॉपिक कर लो, आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसके बाहर कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे आराम से इसमें इसके दम पे भी आप लोग आराम से 6-7 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में से, ठीक है। अभी इस चैप्टर में से कभी एमसीक्यू बना के दे देते हैं, कभी 1 सेंटेंस वाला दे देते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रिकली समझना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। बस अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दी गई है, एमएसटी सीईटी से रिलेटेड दी गई है, बायोलॉजी से रिलेटेड दी गई है, फिजिक्स की मैंने पूरे फॉर्मूला शीट दे दी है। हर एक चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते हैं वो सब कुछ मैंने आपको वहां पे दे दिया है, ठीक है। खाली आपको उसको डाउनलोड करना है। वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा नोट्स एंड पीडीएफ का। क्या मिलेगा आपको? नोट्स एंड पीडीएफ। उस पर आप जब क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद उसके अंदर आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। उस फ्री मटेरियल में आपको सारी चीजें, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं, खाली आप एक बार इंस्टॉल करके देख लो, ठीक है। पसंद ना आए तो अनइंस्टॉल कर देना, आपके पास तो वो ऑप्शन रहता ही है, ठीक है। एग्जाम के बाद करोगे उससे पहले डाउनलोड करके देख लो, यूज कर लो, फिर बाद में अनइंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूज करके देखो, ये तुम्हारे लिए ही अपलोड किया है, जब तक है तब तक यूज कर लो फ्री में, आगे अपना पता नहीं, ठीक है। अगर इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएसटी सीईटी 2026 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में जब तक आप लोग ये वीडियो देख लो, उससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मिल गई होगी। आप लोगों को ये 1 घंटा खाली निकालना है आपके शेड्यूल में से, बोर्ड्स एग्जाम के शेड्यूल में से, ताकि आप लोगों सीईटी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी कर लो, ठीक है। आराम से उसका भी फॉर्म भरना है, 1 से 2 घंटा लगा दो, आप लोग का फॉर्म पूरा भर जाएगा और फिर आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले आपको 2 चीजें करनी है। आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। अगर अभी 1-2 साल पहले अपडेट कराया तो अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग का बचपन में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में अगर आप लोग ने अपडेट करवाया था तो आप लोग फिर से अपडेट करवा लो, ठीक है। और उसके अपडेट कराने के बाद आप लोग अपना अपार आईडी बना लो। अपार आईडी कैसे बनाते हैं? डिजी लॉकर में जाना है, वहां से आप लोग डायरेक्ट लॉग इन कर लेना है। वहां पे अपार आईडी सर्च करोगे, वहां पे आप लोग प्रोसेस, आपका आधार नंबर डालोगे, ठीक है, 2-3 पिन डालोगे, वहां पे आप नन सिलेक्ट करोगे तो आपका अपार आईडी भी बन जाता है। लेकिन अब 99% बच्चों को कॉलेज में से अपार आईडी दिया गया है, तो आप लोग को वही अपार आईडी यूज करना होता है, ठीक है, नया नहीं बनाना है। अगर आपने आधार कार्ड अपडेट भी कर दिया है फिर भी आपको नया अपार आईडी नहीं बनाना होता है, ठीक है। एक बार आपने अपार आईडी बना दिया तो वही आप लोग आगे यूज करने वाले हो, ठीक है। आई होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।